नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑल मनी में। तो दोस्तों हम लोग जो है कि आज क्रिया पढ़ने वाले हैं और क्रिया में जो है कि अंतिम क्लास आज है, ठीक है। जिसमें हम लोग जो है कि संयुक्त क्रिया पढ़ने वाले हैं। क्या होता है संयुक्त क्रिया, हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो सभी लोग तैयार हो जाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। जो भी कोई बच्चा नया है, नहीं तो क्या करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करेगा और ना ही वीडियो शेयर करेगा। तो करेगा क्या, सबसे पहले क्या करेगा, वीडियो को पूरा का पूरा क्या करेगा, वॉच करेगा। जब उसको अच्छे तरीके से समझ में आएगा तभी क्या करेगा, किसी दूसरे को भेजेगा, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए सभी लोग क्या करेंगे, कॉपी कलम जो है कि लेके बैठ जाएंगे, ठीक है। खाली ऐसे मूवी की तरह देखना नहीं है, आपको साथ साथ में लिखना है, नोट्स भी बनाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालेंगे आप लोग, संयुक्त क्रिया। हेडिंग क्या डालेंगे बाबू आप लोग, संयुक्त क्रिया। अब जानेंगे कि संयुक्त क्रिया होता क्या है, ठीक है, बढ़िया तरीके से, ठीक। तो सबसे पहले एक बार किताबी भाषा लिख लेते हैं, जो भी उसके बाद समझा रहे हैं इसको, ठीक है। जैसे लिखेंगे, जब किसी जब किसी एक कार्य जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद क्रियापद का प्रयोग हो। समझ में आ रहा है, यानी कहने का मतलब यह है कि जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग हो तो क्या कहलाता है बाबू, संयुक्त क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, संयुक्त। संयुक्त का मतलब ही क्या होता है, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। आपने सुना होगा कि संयुक्त परिवार है हमारा। संयुक्त परिवार का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा परिवार, मतलब एक, जैसे एक पूरा परिवार कैसे होता है, सिंगल परिवार, जैसे उसके मम्मी पापा उसके बच्चे, तो क्या होता है सिंगल परिवार। उसमें दादा दादी चाचा चाची सब लोग आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा संयुक्त परिवार हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या बोला जा रहा है इसमें भी, कि हमारा क्या होता है संयुक्त क्रिया, यानी एगो क्रिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो तो सिंगल रहेगा क्रिया। लेकिन संयुक्त क्रिया में क्या होगा, एक से ज्यादा क्रिया का क्या होगा, हमारा प्रयोग होगा। क्लियर समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब लिखेंगे, इसके आगे देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। समझेंगे कि एक उदाहरण हम देख के समझा रहे हैं आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए देखेंगे, लिखेंगे बढ़िया तरीके से। जैसे जैसे लिखेंगे यहाँ पे, वह मुझे मार डालेगी। अब समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। यहां पे लिखा है वह मुझे मार डालेगी। मारना और डालना हुआ दो क्रिया। काम क्या हो रहा है, एक ही तो हो रहा है, मारने का। क्लियर समझ में आ रहा है, वह मुझे मार डालेगी। यहां पे देखें, ध्यान देंगे, यानी एक तो क्या बन रहा है हमारा, मारना। एक क्या होता है हमारा, यहाँ पे डालना, यानी दो क्रिया हो गया, काम एक ही हो रहा है। इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे साफ साफ पढ़िए कि जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग हो तो क्या कहलाता है, संयुक्त क्रिया कहलाता है। हमने यहाँ पे देखा कि वह मुझे मार डालेगी। मारना और डालना, मारना अलग क्रिया है, डालना क्या है, अलग क्रिया है, लेकिन काम क्या है, एक ही काम हो रहा है, मारने का बस काम हो रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, समझ जाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। अगला उदाहरण लिखेंगे, लिखेंगे रमेश रमेश समान रमेश समान को ले जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, रमेश सामान को ले जाएगा। काम क्या हो रहा है, बस ले जाने का ही हो रहा है। काम क्या हो रहा है, बस ले जाने का ही हो रहा है, लेकिन क्या है, लेना और जाना, दो क्रियापद का
प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर समझ में आ रहा है? यानी एक से ज्यादा क्रियापद का क्या हुआ इसमें प्रयोग हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारा संयुक्त क्रिया हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एक तो क्या बना हमारा लेना, दूसरा क्या बना जाएगा, तो क्या बनेगा जाना। सबसे पहले तो सबको पता है ना कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है। क्रिया क्या होती है, क्या होती है क्रिया, जब मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्या होता है क्रिया का निर्माण होता है। क्लियर, सबको पता है ना, किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलिए आगे अगला उदाहरण लिखेंगे। लिखेंगे महेश, बढ़िया से लिखेंगे, महेश ने नाश्ता कर लिया। महेश ने नाश्ता कर लिया है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि महेश ने नाश्ता कर लिया है। करना और लेना, क्रिया हुआ दो, काम तो एक ही हो रहा है नाश्ता करने का। क्लियर समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो इसमें क्या निकलेगा क्रिया हमारा, एक तो क्या निकलेगा करना, लिया से क्या बनेगा लेना। हमने क्रिया की परिभाषा क्या बता रखा है कि मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्या होता है क्रिया का निर्माण होता है। क्लियर समझ में आ रहा है? उपसर्ग प्रत्यय तो सबको लगभग लगभग पता होगा। ठीक है, क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, अगला उदाहरण लिखेंगे, वह हिंदी, वह हिंदी बोल सकता है। अब समझेंगे, बोल रहा है कि वह हिंदी बोल सकता है। बोलना और सकना, काम तो बस बोलने का हो रहा है ना, लेकिन क्रियापद क्या हो रहा है, दो यूज हो रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा संयुक्त क्रिया। अब पहचान लेंगे आप लोग, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलना और सकना, कोई भी ऐसा बच्चा है कि जो पहचान ना पाए? पहचान लेंगे अच्छे तरीके से सब लोग। ठीक है, आगे लिखते हैं उदाहरण। तुम पुस्तक पढ़ने, तुम पुस्तक पढ़ने लगे थे। अब समझेंगे बात को यहाँ पे। तुम पुस्तक पढ़ने लगे थे, पढ़ना और लगना, काम तो बस पढ़ने का हो रहा है ना, लेकिन क्रियापद क्या हुआ दो बार यूज हुआ। तो क्या हो जा रहा है, एक से ज्यादा क्रियापद का यूज हो तो क्या होता है हमारा संयुक्त क्रिया होता है। हमने यहाँ पे साफ साफ लिखवाया है कि जब जब किसी क्रिया सॉरी जब किसी एक कार्य को एक जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग हो तो क्या होता है हमारा संयुक्त क्रिया होता है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? इतना उतर गया सबका? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे संयुक्त क्रिया के भेद। अब तो संयुक्त क्रिया सब लोग पहचान लेंगे, समझ में आ रहा है ना? अब लिखेंगे संयुक्त क्रिया के भेद। तो यहां पर लिख लेंगे कि संयुक्त क्रिया के भेद 11 होते हैं। संयुक्त क्रिया के भेद कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि 11 कौन कौन होते हैं, बढ़िया तरीके से जानेंगे। ठीक है, कभी आपसे पेपर में डायरेक्ट आ जाए कि संयुक्त क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं, तो क्या बोलेंगे हमारा 11 होते हैं। ठीक है, लिखेंगे पहला, पहला लिखेंगे बढ़िया से, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। क्या हुआ, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। लिखेंगे इसमें क्या होता है, जैसे
आरंभ का बोध कराती है। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है कि आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, इसमें क्या होगा, हमेशा आरंभ का बोध होगा। समझ में आ रहा है, यानी शुरू का बोध होगा। क्लियर, जैसे लिखेंगे उदाहरण में, वर्षा होने लगी। सबसे पहले कोई बोल देगा कि पहचान करिए कि कौन मतलब संयुक्त क्रिया है कि नहीं है, तो सबसे पहले यहां देखेंगे कि होना और लगना काम में क्यों है, दो गो क्रियापद का यूज हुआ है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो जानेंगे कि संयुक्त क्रिया है। ठीक है, इतना पहचान लिया। उसके बाद से देखेंगे क्या कि वर्षा होने लगी, यानी शुरू की बात हो रही है, यानी क्या हो जाएगा, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे लिखेंगे दूसरा, मोहन पढ़ने लगा, यानी काम शुरू कर दिया। हो सकता है इसके पहले ये खेल रहा हो, या खाना खा रहा हो, या झगड़ा कर रहा हो, कुछ भी कर रहा होगा इसका मन। क्लियर, समझ में आ रहा है, यानी मोहन पढ़ने लगा, पढ़ना और लगना दो को क्रियापद हुआ, पता तो चला मुझे क्या है, संयुक्त क्रिया है। लेकिन काम क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो शुरू हो रहा है तो सीधे पहचान लेंगे क्या हो जाएगा, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए बाबू समझ में आ रहा है सबको, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखेंगे दूसरा हेडिंग अब, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। लिखेंगे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, ऐसे हेडिंग से ही एकदम आसान है, हेडिंग से ही पता चल जाए, कोनो बुक लो भी होगा तभी भी जान जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे, जैसे समाप्ति, समाप्ति, समाप्ति का बोध कराती है। क्या कराएगी बाबू, समाप्ति का बोध कराएगी। जैसे लिखेंगे उदाहरण में, राधा नहा चुकी, राधा नहा चुकी है, राधा क्या है, नहा चुकी है, यानी काम समाप्त हो चुका है। ठीक है, नहाना और चुकना दो को क्रिया है। क्लियर, समझ में आ रहा है, समाप्त भी हो गया, दो को क्रिया पद है, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया तो है, उसके बाद से क्या है, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला लिखेंगे, जैसे ममतेश, लिखेंगे ममतेश खाना खा, ममतेश खाना खा चुका है। अब समझेंगे यहां पे, यानी ममतेश क्या किया है, खाना खा चुका है, काम समाप्त हो चुका है। ठीक है, खाना और चुकना क्या है, दो को क्रिया हो गया, काम एक ही हो रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अगला हेडिंग डालेंगे, तीसरा अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अवकाश मतलब होता है छुट्टी, अवकाश मतलब क्या होता है, छुट्टी। इसमें लगभग लगभग क्या होता है, नकारात्मकता का बोध होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, जैसे ध्यान देंगे, अवकाश का बोध कराती है। कैसे अवकाश का बोध कराती है, ध्यान देंगे, जैसे लिखेंगे सुयश, लिखेंगे सुयश गाना, सुयश गाना नहीं गा पाया, यानी सुयश गाना नहीं गा पाया, नकारात्मकता का बोधर है, यानी छूट गया।
अवकाश का बोध हो रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर। गाना और पाना, दुगो क्रिया, दुगो क्रियापद यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए अगला एक और उदाहरण लिखेंगे इसमें, ठीक है। जैसे रावण, लिखेंगे रावण युद्ध नहीं जीत पाया, नहीं जीत पाया। जीतना और पाना दुगो क्रियापद बन, काम एक ही हो रहा है, ठीक है। छूट गया, अवकाश का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं है? सबको अच्छे समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना उतारिए, फिर क्लीन करता हूं, आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए बाबू, उतारते रहेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए क्लीन करता हूं, उम्मीद है उतर गया होगा। अब अगला देखेंगे, ठीक है। 4 नंबर हेडिंग डालेंगे, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें नाम से ही पता चलेगा बाबू, समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा? नाम से ही सब कुछ पता चल जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे क्या बोल रहा है? अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। ऐसे ही पता चल रहा है अनुमति का बोध होगा। किसका बोध होगा? अनुमति का, अनुमति का बोध कराती है। समझ में आ रहा है? अब कैसे अनुमति का बोध कराएगी, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे लिखेंगे, आप लिखा है निशा, निशा को बोलने दो। बोलना और देना दुगो क्रियापद हुआ, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है इसमें? अनुमति का बोध हो रहा है कि निशा को बोलने दो, अनुमति दिया जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा? अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है। अब आगे ध्यान देंगे, एक और उदाहरण लिखेंगे। जैसे लिखेंगे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जाना और देना दो क्रियापद बंद हो रहा है, ठीक है। पहले तो पता चल गया कि संयुक्त क्रिया है, उसके बाद क्या हो रहा है? अनुमति मांग रहे हैं, मुझे जाने दो। समझ में आ रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं है? अगला हेडिंग डालेंगे, 5वां, नित्यता, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। ऐसे ही पता चल रहा है, नित्यता का मतलब क्या होता है? जारी रहना। काम का क्या रहता है? जारी रहना, यानी पढ़े है ना कंटिन्यूअस, वही यानी कंटिन्यू, किसी काम को क्या हो? कंटिन्यू करना, ठीक है। यानी नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, यानी जारी रहना। इसमें लिखेंगे नित्यता का बोध कराती है। क्या कराती है बाबू? नित्यता का बोध कराती है। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया क्या करती है? नित्यता का बोध कराती है। कैसे नित्यता का बोध कराती है? जैसे ध्यान देंगे, लिखेंगे हवा, लिखेंगे हवा बह रही है। काम क्या है? जारी है। समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से? काम क्या है? जारी है, यानी कंटिन्यू काम हो रहा है।
तो क्या हो जाएगा हमारा नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। यानी क्या हो रहा है, हवा बह रही है, ठीक है, बह रही है, यानी बहना और रहना दो क्रिया है, काम तो एक ही हो रहा है हवा बहने का। क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, संयुक्त क्रिया पहचान लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, दूसरा देखेंगे, जैसे लिखेंगे मैं बोल मैं बोल रहा हूं, क्या लिखा हमने, मैं बोल रहा हूं, यानी क्या है, काम तो जारी है ना, काम क्या है, जारी है, यानी मैं बोल रहा हूं, बोलना और रहना दुगो क्रिया हुआ, काम तो एक ही हो रहा है बोलने का, तो क्या हो जाएगा, पहले तो संयुक्त क्रिया पता चल गया, उसके बाद क्या पता चला हमारा, जो है कि काम जारी है, तो जारी वाला किसमें जाएगा हमारा, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, नित्यता मतलब जारी रहना। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे, आवश्यकता 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 बोधक संयुक्त क्रिया। क्या हमने हेडिंग डाला, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, इसमें क्या होगा, आवश्यकता का बोध कराएगी, किसका, आवश्यकता का बोध कराएगी। जैसे लिखेंगे, पहले तो लिख लेंगे क्या, आवश्यकता का बोध कराती है, आवश्यकता का बोध कराती है, कैसे आवश्यकता का बोध कराती है, जैसे ध्यान देंगे, लिखेंगे उदाहरण लिखेंगे, मनीषा, लिखेंगे मनीषा को घर का मनीषा को घर का कार्य करना पड़ता है। क्या है, आवश्यकता है, आवश्यकता क्या है कि मनीषा को घर का कार्य करना पड़ता है। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। नीचे लिखेंगे दूसरा, यहीं पे लिख लेंगे मनीष, लिखेंगे मनीष को मनीष को यह कार्य मनीष को यह कार्य करना चाहिए। क्या बोला जा रहा है कि मनीष को यह कार्य करना चाहिए, क्या हो रहा है, मनीष को यह कार्य करना चाहिए, यानी क्या है, आवश्यकता है कि मनीष को यह कार्य करना चाहिए। समझ में आ रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, करना और चाहना दो क्रियापद, काम एक ही हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, पहले तो संयुक्त क्रिया हम पहचानेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में देखेंगे, पढ़ते पढ़ते पहचान लेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है, उसके बाद देखेंगे कि ये किसके कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, यानी बोल रहा है क्या कि मनीष को यह कार्य करना चाहिए, आवश्यकता है तभी तो करना चाहिए। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए उतारते रहेंगे, उतारिए फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए इसको क्लीन करता हूं, ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए अगला हेडिंग डालेंगे 7 नंबर, लिखेंगे निश्चय बोधक, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। क्या हो जाएगा, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से सबको समझ में आ रहा है। जैसे इसमें क्या होगा, ध्यान देंगे,
क्या होगा इसमें? निश्चितता। क्या हो जाएगा? निश्चितता। निश्चितता का क्या होगा? बोध कराएगी। बोध, ये थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। क्या कराती है? निश्चितता का बोध कराती है। क्लियर समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से? यानी क्या हो रहा है, हेडिंग क्या हमने डाला कि निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, इसमें क्या होता है? निश्चितता का बोध कराती है। किस चीज का? निश्चितता का बोध कराती है। कैसे निश्चितता का बोध कराती है? ध्यान देंगे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ठीक है? जैसे लिखेंगे यहाँ पे, रोहित, क्या हुआ? रोहित ने कहा, रोहित ने कहा कि, रोहित ने कहा कि अब पीट कर, रोहित ने कहा कि अब पीट कर जाएंगे। किया होगा कोई गलती, इसलिए रोहित बोल रहा है ना, गुस्से में है। रोहित ने कहा कि अब पीट कर जाएंगे, यानी निश्चित ही पीट के जाएंगे। पीटना और जाना, क्रिया दो यूज हुआ। क्लियर समझ में आ रहा है? यानी एक से ज्यादा क्रियापद हमारा यूज हुआ कि नहीं हुआ इसमें, ठीक है? तो क्या हो जाएगा हमारा? निश्चितता का बोध कराएगा कि निश्चित ही तुमको पीट कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला उदाहरण देखेंगे। जैसे दूसरा, सुयश, सुयश ने कहा, सुयश ने कहा कि अब, सुयश ने कहा कि अब करके दिखाऊंगा। करके, करके दिखाऊंगा। हो सकता है सुयश कई बार फेल होता होगा, हो सकता है बेचारा किसी एग्जाम एग्जाम में फेल हो गया होगा, इसीलिए क्या बोल रहा है? निश्चित बोल रहा है कि इस बार करके दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है किसी को? दिक्कत तो नहीं है? सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है? क्या बोला सुयश? सुयश ने कहा कि अब करके दिखाऊंगा। बेचारा हताश निराश था कई दिनों से, कई एग्जाम में फेल हो रहा था, इस बार चुनौती दे दिया कि इस बार करके दिखाऊंगा, यानी इस बार यूपी पुलिस का एग्जाम क्या करेगा? क्लियर करके दिखाएगा। समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत नहीं? चलिए अगला हेडिंग डालेंगे अब, लिखेंगे इच्छा बोधक, आठवां, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, नाम से ही पता चल रहा है इसमें, ठीक है? इच्छा का, इच्छा का बोध कराती है। क्या कराती है बाबू? इच्छा का बोध कराती है। कैसे? जैसे ध्यान देंगे, यहाँ पे उदाहरण लिखेंगे, वह, वह बाजार जाना चाहती है। इच्छा प्रकट कर रही है, मतलब क्या? वह बाजार जाना चाहती है। समझ में आ रहा है? यानी क्या हो रहा है? इच्छा प्रकट हो रहा है, ठीक? जैसे दूसरा लिखेंगे, मैं, मैं घूमने, अच्छे से लिखता हूं, रुकिए, मैं घूमने जाना चाहता हूं। क्या बोल रहा है? मैं घूमने जाना चाहता हूं, इच्छा प्रकट कर रहा है, ठीक है? लेकिन आजकल कौन बालक जाएगा घूमने? उसको तो चिंता पड़ी है कौन सी का, इस बार वर्दी तो लेके रहना है, ठीक है? क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, घूमना उमना नहीं है, सब लोग क्या करें? पढ़ाई लिखाई में लग जाएंगे। जब तक
वर्दी नहीं मिलेगा तब तक कहीं घूमना नहीं है, एक रूम में बंद कर लीजिए अपने आप को। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए इसको क्लीन करें बढ़िया से। सबका उतर गया? चलिए 1 मिनट का टाइम देते हैं, उतारिए आप लोग। चलिए इसको क्लीन करते हैं आप, ठीक है? उम्मीद है उतर गया होगा, आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे अब इच्छा वाला तो हो गया हमारा। अब नौवा, नौवा में क्या लिखेंगे अब हम? अभ्यास। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया पता चल रहा है नाम से ही, क्या कराएगा इसमें बाबू बताइए तो आप लोग कमेंट में छाप दीजिए इसको। क्या कराएगा? अभ्यास का बोध कराती है। क्लियर समझ में आ रहा है सबको? ये क्या कराएगी? अभ्यास का बोध कराएगी। कैसे? जैसे ध्यान देंगे, उदाहरण लिखेंगे पहला। वह पत्र, वह पत्र लिखा करता है। पत्र लिखा करता है तो क्या करता है भाई? अभ्यास ही तो कर रहा है। समझ में आ रहा है? क्या कर रहा है? अभ्यास कर रहा है। दूसरा लिखेंगे यहीं पे, लिखेंगे वह बाजार, वह बाजार जाया करता है। भाई बाजार जा रहा है तो क्या कर रहा है? अभ्यास ही तो कर रहा है। वो क्या कर रहा है? बाजार जाने का अभ्यास कर रहा है। ठीक है, वह बाजार जाया करता है। अगला हेडिंग लिखेंगे, सॉरी अगला उदाहरण लिखेंगे। वह व्यायाम, वह व्यायाम किया करता है। वह व्यायाम किया करता है। भाई व्यायाम कर रहा है तो क्या कर रहा है? अभ्यास ही तो कर रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? चलिए इसको उतारिए, तब तक मैं इंक भर लेता हूं, ठीक है? उतारिए इसको। चलिए मैं साइड हो जाता हूं, उतारिए। किसी को भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक है? क्लियर समझ में आ रहा है? किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो बताएगा, ठीक है? और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है बाबू की समझ जाइए कि एक बार पढ़ लिए बस, उसको खाली क्या करना है? रिवीजन करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। बदलता बदलता कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? एक ही जीवन भर। क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए अगला हेडिंग डालेंगे 10वां नंबर। 10वां नंबर में लिखेंगे शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया। क्या? शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया। साफ साफ लिखेंगे इसमें, क्या कराएगा? शक्ति का बोध कराती है। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया क्या कराएगी? शक्ति का बोध कराती है। जैसे लिखेंगे उदाहरण में, फर्स्ट नंबर देखेंगे यहां पे, लिखेंगे सोमनाथ, अब सही है, ज्यादा ही इंक भरा गया है लग रहा है। लिखेंगे यहां पे सोमनाथ, लिखेंगे
सोमनाथ दीवार तोड़ सकता है। यानी क्या है, सोमनाथ की शक्ति के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, कि सोमनाथ क्या कर सकता है, दीवार तोड़ सकता है। क्लियर, तोड़ना और सकना दो क्रिया है। क्लियर, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला लिखेंगे दूसरा यहीं पे। बबीता लिखेंगे, बबीता चल सकती है। बबीता क्या कर सकती है, चल सकती है। यानी बबीता की शक्ति का पता चल रहा है कि बबीता चल सकती है। क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए इतना उतर गया, क्लीन करते हैं अब जो है कि इस संयुक्त क्रिया के 11 को भेजते 10 गो हो गया, एगो आखिरी बचा है। ठीक है, आखिरी लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आखिरी क्या है बाबू, पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। क्या हो रहा है, पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। देखेंगे इसमें क्या होता है, जैसे समान, क्या हो जाएगा, समान ध्वनि का क्या होता है बाबू, समान ध्वनि का बोध कराती है। समान ध्वनि का बोध, समान ध्वनि का बोध कराती है। यानी पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया क्या करती है, समान ध्वनि का बोध कराती है। लगभग लगभग क्या हो जाएगा, एक जैसे ध्वनि निकलेगा, एक जैसी क्या हो जाएगी, आवाज निकलेगी। जैसे लिखेंगे उदाहरण में, फर्स्ट नंबर लिखेंगे यहाँ पे, मनीष लिखेंगे, मनीष पढ़ाई लिखाई, मनीष पढ़ाई लिखाई करता है। अच्छा लड़का है बकलोल, एक नंबर है। मनीष क्या करता है, पढ़ाई लिखाई करता है। देख रहे हैं पढ़ाई और लिखाई, ध्वनि क्या हो रही है, सेम सेम निकल रही है। समझ में आ रहा है। जैसे अगला लिखेंगे दूसरा, प्रियंका प्रियंका विद्यालय आया जाया करती है। क्या हो रहा है, समान ध्वनि का बोध रहा है, आया और जाया। क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा देखेंगे अब, लिखेंगे यहां पे, सुषमा सुषमा घूमती फिरती, सुषमा क्या करिए, घूमती फिरती रहती है। क्या हो रहा है, घूमती और फिरती। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, यानी समान ध्वनि का जो है कि बोध हो रहा है, घूमना फिरना। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहां पे क्या हो गया, हमारा संयुक्त क्रिया समाप्त हो गया। संयुक्त क्रिया क्या हो गया बाबू, समाप्त हो गया। इसको अच्छे से उतार लीजिए आप लोग, उतारिए। चलिए अब इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे, संरचना
एवं प्रयोग के संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। क्या डालेंगे? संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो कितने होते हैं बाबू? यहां पे लिख लेंगे 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। हेडिंग क्या बनाएंगे? संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। आठों का नाम लिखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है, और कंठस्थ आप लोग एकदम याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर? लिखेंगे। जैसे पहला हो जाएगा हमारा पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा हमारा हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरा हो जाएगा हमारा जो है कि नाम धातु क्रिया। चौथा हो जाएगा हमारा कृदंत क्रिया। पांचवा हो जाएगा बाबू हमारा जो है कि संयुक्त क्रिया। ठीक है, यहां तक तो हमने पढ़ ही लिया है, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, कृदंत और संयुक्त। ठीक है, अब आगे का जो आएगा वही पढ़ना होगा हमको। ठीक है, यहां तक तो हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, अब छुआ लिखेंगे यहाँ पे। कौ हमने भी लिखवाया है 8 गो, यानी 6 7 8, 3 गो और बचल है। ठीक है, जैसे सहायक क्रिया। सातवां क्या बच जाएगा हमारा बाबू? जो है कि सामान्य क्रिया। आठवां क्या बन जाएगा हमारा? जो है कि सजातीय क्रिया। क्लियर? यानी हमारा संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया, सजातीय क्रिया। क्लियर? समझ में आ रहा है? यानी हमने इतना तो पढ़ ही लिया है 5 को पीछे वाले हेडिंग में, ये अभी 3 ही बचा है। ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे बाबू सहायक क्रिया। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे सहायक क्रिया, सीधे 6 नंबर। देखेंगे सहायक क्रिया क्या होता है। ठीक है, जैसे वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। क्या करती है? मुख्य क्रिया की क्या करती है बाबू? ये सहायता करती है। तो क्या कहलाती है? हमारा जो है कि सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की क्या करती है? सहायता करती है। तो क्या कहलाती है हमारी? जो कि सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे लिखेंगे उदाहरण, 1 नंबर उदाहरण लिखेंगे। वह खाना खाता है। अगला उदाहरण लिखेंगे, वह बाजार जा रहा था। वह बाजार जा रहा था। उतारिए बढ़िया से इसको, उतारिए, फिर समझा रहे हैं इसको। लिखिए इसको, उतारिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? वह खाना खाता है, तो खाना क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया। ता है क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? वह बाजार जाना क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया। रहा था क्या हो जाएगा हमारा? जो है कि सहायक क्रिया। क्लियर? समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला हेडिंग डालेंगे।
सातवां सामान्य क्रिया। लिखेंगे जब क्रिया, लिखेंगे जब क्रिया को, जब क्रिया को जब क्रिया को पूरा करने के लिए, जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ, क्या हो जाएगा, सिर्फ, सिर्फ एक क्रियापद, सिर्फ, सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो, क्या बोल रहा है इसमें, यानी जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो तो क्या होता है हमारा, जो है कि सामान्य क्रिया होता है। जैसे मनीषा गई, क्लियर, सिंपल, मनीषा गई। जैसे लिखेंगे यहां पे दूसरा, जुगेश जागा, क्या लिखा, जुगेश जागा। तीसरा लिख लेंगे यहां पे, जैसे ममता चलो। सिंपल 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 रहेंगे इसमें, ठीक है। यानी मनीषा गई, जुगेश जागा, ठीक है, ममता चलो, ये सब क्या हो जाएगा, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में क्या होता है, जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता होती है। जैसे हमें मनीषा गई, क्या है, गई, क्लियर समझ में आ रहा है? यानी एक ही हो रहा है, क्लियर, यानी जाना क्या हो जाएगा, एक ही तो हो जाएगा ना, जागा मतलब जागा, क्लियर, चलो मतलब चलना, जागा मतलब जागना, क्लियर, गई, गई मतलब क्या होता है, जाना, क्लियर, किसी को दिक्कत, चलिए आठवां लिखेंगे अब, सजातीय क्रिया। इसको क्लीन कर दें, चलिए उतार लीजिए। लिखेंगे आठवां, सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया क्या होती है, लिखेंगे जब, जब एक, लिखेंगे जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में, जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए, क्या होता है, जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए तो क्या होता है, सजातीय क्रिया होता है, क्लियर। देखेंगे उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जैसे पहला उदाहरण लिखेंगे, उन्होंने ऊंची, उन्होंने ऊंची चढ़ाई चढ़ी, क्लियर समझ में आ रहा है, इसमें भी यानी उन्होंने ऊंची चढ़ाई चढ़ी, ई और ई क्या हो रहा है, समान, यहाँ पे नहीं, जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए, ठीक है, यानी चढ़ना, इसमें भी चढ़ी, दोनों तो एक एक क्रिया हो रहा है ना, चढ़ने का ही तो काम हो रहा है, लेकिन दो ग्रुप में लिखा जा रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। आगे लिखेंगे दूसरा, लड़की अच्छी चाल
चलती है। क्या है? चाल और चलना, इसमें भी चलना, इसमें भी चलना, लेकिन दो रूप में लिखा गया है, यानी कि लड़की अच्छी चाल चलती है। क्लियर समझ में आ रहा है? किसको दिक्कत? अब कोनो कोनो बकलोल जो होगी कहेगी कि हाँ डर जानते हैं लड़का अच्छा चाल नहीं चलता है। अरे बकलोल बस समझाने के लिए, ठीक है? किसी को दिक्कत नहीं है। अगर लड़की किसी को बुरा लग रहा है तो वहां पर लड़का लिख लेगा, ठीक है? किसको दिक्कत? वैसे तो लड़की बकलोल होते ही हैं सब। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तीसरा देखेंगे, ठीक, लिखेंगे अब। महाराणा महाराणा प्रताप जी ने महाराणा प्रताप जी ने बहुत महाराणा प्रताप जी ने बहुत लड़ाइयां लड़ी। तो क्या हो जाएगा? लड़ाइयां और लड़ी, इसमें भी लड़ना और लड़ाना, लेकिन क्या है? दो रूपों में लिखा गया है। लड़ने को क्या लिखा गया है? दो रूपों में। तो क्या हो जाएगा हमारा? सजाती क्रिया हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? अगला लिखेंगे, जैसे हमने हमने खाना खाया। खाना खाना, ठीक है, यानी खाने का वही क्या है? दो रूपों में लिखा है, खाना और खाया। क्लियर समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला उदाहरण लिखेंगे। मनीष को पुलिस मनीष को पुलिस मनीष को पुलिस ने बहुत मार मारी। यहां पे भी मारना, यहां पे भी मारना। मारने कोई क्या लिखा है? दो रूपों में, यानी मार मारी। क्लियर समझ में आ रहा है? दोनों क्या है? मारना ही बन रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है? यानी क्या है? हमारा सजाती क्रिया है, यानी एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? हमारा सजाती क्रिया हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? उतारिए सब लोग अच्छे तरीके से। चलिए क्लीन करें इसको। ठीक है, उम्मीद है उतर गया होगा। चलिए कुछ अन्य क्रियाएं हैं उनको देख लेते हैं, ठीक, उसके बाद से हमारा क्रिया समाप्त हो जाएगा। लिखेंगे हेडिंग बनाएंगे अन्य महत्वपूर्ण अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं, ठीक है। जैसे लिखेंगे, पहला हेडिंग डालेंगे इसमें क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया क्या होता है? क्रियार्थक क्रिया जानेंगे। लिखेंगे पढ़ाई करने से पढ़ाई करने से चरित्र का निर्माण होता है। तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई करने से चरित्र का निर्माण होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा? क्रियार्थक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रियार्थक क्रिया। समझ में आ रहा है सबको? लिखेंगे इसी में एक और उदाहरण। दौड़ना दौड़ना स्वास्थ्य के लिए दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। क्लियर समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा? हमारा क्रियार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक।
अब डालेंगे यौगिक क्रिया और रूढ़ क्रिया, ठीक है। एक तरफ डालेंगे यौगिक क्रिया, एक तरफ डालेंगे रूढ़ क्रिया। दोनों को समझेंगे के साथ, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, मूल धातु प्लस ना प्रत्यय, मूल धातु प्लस ना प्रत्यय को छोड़कर, क्लियर समझ में आ रहा है। इसमें मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर क्या होगा, अन्य कोई, अन्य कोई भी प्रत्यय, अन्य कोई भी प्रत्यय हो। क्लियर समझ में आ रहा है। यानी क्या होगा, इसमें मूल धातु में ना प्रत्यय, यानी ना प्रत्यय नहीं होगा, इसमें कोई अन्य प्रत्यय लग सकता है, बस ना प्रत्यय। जैसे मारना, तो क्या हो जाएगा, मार में क्या हो जाएगा, ना जुड़ा है तो ना नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे मारेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, एगा लग गया, तो क्या हो जाएगा, इसमें ना प्रत्यय नहीं लगा, ठीक है। इसी प्रकार का इसमें क्या हो जाएगा, शब्द का प्रयोग होगा। जैसे ध्यान देंगे, चढ़ाना, चढ़वाना, ठीक है, चलाना, चलवाना। यानी इसमें देख रहे हैं, आना और वाना, आना और वाना का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किसी में ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। यानी यौगिक क्रिया में क्या होता है, ना प्रत्यय नहीं लगता है, ठीक है, याद रहेगा। अब इसमें ध्यान देंगे, रूढ़ क्रिया में क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मूल धातु मूल धातु प्लस ना प्रत्यय, क्या होता है, इसमें मूल धातु के साथ क्या होता है, ना प्रत्यय लगा होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे चलना, खेलना, उठना, जाना, ये सब क्या हो जाएगा, रूढ़ क्रिया हो जाएगा। यानी रूढ़ क्रिया में क्या होता है, मूल धातु में ना प्रत्यय, यानी क्रिया के जितने उदाहरण होंगे सब इसमें आ जाएगा। क्लियर। क्रिया का परिभाषा क्या होता है, मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है, वही तो सारा उदाहरण इसमें आ रहा है। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्लीन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे विधि क्रिया। क्या डालेंगे बाबू, विधि क्रिया। लिखेंगे जिस जिस क्रिया से आज्ञा का, जिस क्रिया से आज्ञा का पता चले, जिस क्रिया से क्या होगा, आज्ञा का पता चले, क्या होता है हमारा जो है कि विधि क्रिया होता है। क्लियर समझ में रहा है। जैसे लिखेंगे यहाँ पे उदाहरण, यहां से तुरंत, यहां से तुरंत चले जाओ। यानी क्या हो रहा है इसमें, जिस क्रिया से आज्ञा का पता चले, आज्ञा का पता चल रहा है कि नहीं, यहां से तुरंत चले जाओ, क्या हो रहा है, विधि क्रिया हो रहा है। जैसे ध्यान देंगे, अगला अगला लिखेंगे दूसरा इसी में, सारे चुप, सारे चुपचाप बैठ जाओ। ये सब क्या हो जाएगा, विधि क्रिया। क्या होगा बाबू, विधि क्रिया। क्लियर समझ में आ रहा है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे अब
अनुकरणात्मक। अच्छा, हम पूछ ले कि बताइए अनुकरण का मतलब क्या होता है? किसको किसको पता है? सबसे पहले वीडियो को थोड़ी देर रोकेगा और बताएगा कि अनुकरण का मतलब क्या होता है। चलिए, जिसको पता होगा वो लिख के बताएगा, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। क्या होता है? नकल करना। क्लियर? चलिए ध्यान देंगे। जैसे इसमें क्या होता है, लिखेंगे जिसमें जिसमें शब्दों का अनुकरण हो। अनुकरण मतलब नकल हो। क्लियर? समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? जैसे लिखेंगे यहाँ पे, चलिए एक साथ ही लिख लेते हैं, अलग अलग नहीं। भिन्न भिनाना, भिन्न भिनाना। लिख लेंगे फड़ फड़ाना, फड़ फड़ाना। इसी तरह का क्रिया आएगा इसमें, खट खटाना, खट खटाना। अगला लिख लेंगे थप थपाना। आगे लिखेंगे भन भनाना। चलिए लिखेंगे झन झनाना, झन। लिखेंगे हिन हिनाना। क्या हो जाएगा? हिन हिनाना। बड़ बड़ाना। आगे लिखेंगे टन टनाना। आगे लिखेंगे थर थराना, थर थ राना, थर थराना। ये क्या हो जाएगा? हमारा अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा? शब्दों का अनुकरण होता है। शब्दों का क्या होता है? अनुकरण मतलब नकल होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए आखिरी हेडिंग लिख लेंगे बाबू अब। चलिए इसको क्लीन करते हैं। चलिए इसको अब हेडिंग डालते हैं बाबू। अच्छे से लिखेंगे समापिका क्रिया। क्या डालेंगे? समापिका क्रिया। लिखेंगे इसमें सिर्फ वाक्य की सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर सिर्फ क्या होगा? वाक्य की समाप्ति पर क्रिया हो तो क्या हो जाएगा? समापिका क्रिया। जैसे बच्चे कक्षा में बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा बाबू? समापिका क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समापिका क्रिया। क्लियर? समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? एक और उदाहरण लिख लीजिए इसमें। मधुमती मधुमती नृत्य करती है। अब अगला एक डाल लेंगे हेडिंग लास्ट, असमापिका क्रिया। क्या हो जाएगा? असमापिका क्रिया। क्रिया लिखेंगे इसमें, लिखेंगे क्रिया सिर्फ क्रिया सिर्फ वाक्य
कि समाप्ति, क्रिया सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर ही नहीं होगा। बस इसमें क्या होगा, समाप्त क्रिया जो है कि सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर नहीं होगा, अन्य स्थान पर होगा। यानी लिख लेंगे अन्य स्थान पर भी होगी। क्लियर समझ में आ रहा है? यानी क्रिया सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर ही नहीं होगा, अन्य स्थान पर भी क्या होगा, होगा। क्लियर समझ में आ रहा है? किसको दिक्कत तो नहीं है? इसमें क्या होता है कि सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर ही क्रिया हो। ठीक, तो क्या होता है हमारा जो है कि समापिका क्रिया होता है। और समापिका क्रिया क्या होता है बाबू? और समापिका क्रिया क्या होता है कि ध्यान देंगे, क्रिया सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर ही नहीं होगा, अन्य स्थान पर भी होगा। ठीक है, उतारिए इतना। उदाहरण लिख ले इसमें एक दो को, जैसे सामने बहता हुआ, सामने बहता हुआ कमल बहुत अच्छा लग रहा है। एक और उदाहरण लिख लेते हैं, ठीक है। मैं मैं अध्यापक से मिलकर अभी लौटा हूं। क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया हमारा, आज क्रिया समाप्त हो गया। बढ़िया तरीके से सबको समझ में आया है? उतर गया इतना? ठीक है, तो आज हमारा जो है कि क्रिया समाप्त हो गया है, और उम्मीद है कि सबको क्लास अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, जो नहीं उतारा होगा साइड हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेगा, उतार लेगा। ठीक है, ठीक, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। अब इसके बाद जो है कि अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्या होगा, कोई अलग चैप्टर उठाया जाएगा। ठीक है, और हाँ, जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भरे हैं वो लोग बाबू बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, बहुत ज़्यादा समय है नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, और अपना पढ़ाई लिखाई पे क्या करना है, मेहनत करना है, और थोड़ा सा शादी विवाह में थोड़ा घूमना फिरना कम कर देंगे। ठीक, क्लियर समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है, ठीक है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।